Hello students, welcome back to my channel. So क्वेश्चन नंबर 37 टू 39 को हम सॉल्व करते हैं. ओके, सो ये जो क्वेश्चंस है ये है जी एडवांस्ड 2025 पेपर 1 से. और इसमें से शायद दो क्वेश्चंस तो एमसीक्यूज हैं और एक एमएसक्यू है. सो लेट्स सी. काफी इजी क्वेश्चन है. ठीक है. वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैग्नेट आयन. परमैग्नेट आयन क्या होता है? परमैग्नेट आयन देखो जैसे कि KMnO4 है. KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैग्नेट. KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैग्नेट. पर मैग्नेट आयन क्या होता है? MnO4 माइनस. पर मैग्नेट आयन क्या होता है? NO4 माइनस. इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो आयोडाइड माइनस के साथ. किसके साथ? I माइनस के साथ रिएक्शन करा रहे हो. न्यूट्रल मीडियम बहुत मैटर करता है. देखो एनसीईआरटी है जो हमारा चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक की, उसमें क्या गिवन है हमें? जो एनसीईआरटी है उसमें क्या गिवन है हमें कि अगर आप बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम ले लोगे, या तो आप स्लाइटली बेसिक एल्केलाइन लिखा हुआ है और न्यूट्रल मीडियम ले लोगे, तो उसमें I माइनस तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? IO3 माइनस में. MnO4 माइनस क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये I माइनस का ऑक्सीडेशन कराकर उसमें किस में कन्वर्ट कर देगा? IO3 माइनस. लेकिन अगर आपको कौन सा मीडियम दे दिया जाए? एसिडिक मीडियम दे दिया जाए, तो I माइनस को किस में कन्वर्ट करोगे? I2 में कन्वर्ट करोगे. यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम बोला है, तो आर करेक्ट आंसर विल बी बी. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें? कंसिडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन. में हाइड्रोजन दिखा रखे 4 ऑप्शंस में. ठीक है. मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताना है. मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे? एरोमेटिसिटी. अगर उस हाइड्रोजन के निकलने के बाद कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिडिक. आप अगर जीओसी का क्वेश्चन है ये, एरोमेटिसिटी देखते हो पहले. ठीक है. एरोमेटिसिटी के बाद किसको इंपॉर्टेंस देते हो? रेजोनेंस. और रेजोनेंस से कम हाइपर कॉन्जुगेशन. और हाइपर कॉन्जुगेशन से कम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? इंडक्टिव को इंपॉर्टेंस देते हैं. और जब भी आपको किसी भी एसिड की बात करें तो पहले एसिड की क्या होती है? एसिड की होती है एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिड की क्या होनी चाहिए? एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिड की बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी ना होगी. एसिड की क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिड की बेसिक स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन एसिड की बेसिसिटी होती है. एसिड का जो एन फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिसिटी. और बेस का जो एन फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी. लेकिन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है और बेस की बेसिक स्ट्रेंथ होती है. तो आपको एसिड बोला है. एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन. स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट अनायन. कॉन्जुगेट बेस बोल दो या फिर आप बेसिकली अनायन बोल दो. H प्लस निकालो. जैसे मुझे ये पहला स्ट्रक्चर क्या गिवन है? मुझे ए ऑप्शन ये गिवन है. ये है ए ऑप्शन. ठीक है. इसमें क्या करो आप? पहले इस H प्लस को निकाल लो. H ये दिखाई रखेगी, यही H निकालना है. तो आप पहले ना इस H प्लस को निकाल लेना. फिर क्या बन जाएगा? थोड़ा बेटर बना लेते हैं. यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. अब इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में लेकर जाओ. थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ऐसे बनाकर सा देखो. थोड़ा ऐसा बन जाएगा. ठीक है. बी पर आ जाओ. क्या देखो जैसे कि क्या इस नेगेटिव चार्ज के रिंग में जाने की वजह से इसकी वजह से ये एरोमेटिक हो रहा है? नहीं हो रहा है. ऐसा कोई भी नहीं हो रहा है. एरोमेटिसिटी क्या होती है? एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से रूल को फॉलो करते हैं? हक्कल रूल को फॉलो करते हैं. हक्कल रूल क्या होता है? 2, 6 या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हमारी रिंग के अंदर. यहाँ पर ऐसा नहीं है. नेक्स्ट. ये तो इसमें से पहले H को हटाओ. H को हटाओगे या H प्लस को हटाओगे तो आप यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बोलोगे या फिर अनायन बोलोगे. ये बन गया.
और अब आप इसका क्या कर दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक होता दिखाई दे रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, 2 तो इस पाई बॉन्ड के, 2 इसके 4, और ये नेगेटिव चार्ज के 2 और। सो आवर नेट करेक्ट आंसर विल बी ये, क्योंकि इसमें एरोमेटिक आ रहा है। लेकिन अभी मैंने दूसरे ऑप्शन चेक नहीं किए। मैं होती एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन परफॉर्म कर रही होती तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन चेक नहीं करती, लेकिन हम चेक कर लेते हैं ताकि बस हमें कोई ऐसा कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो इसका एच हटा दो, ऐसा ही है। ओके, नेगेटिव चार्ज। अब बनाओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी ऐसे एरोमेटिसिटी आती दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन डी। ये है स्ट्रक्चर। तो इसमें ये जो H है, पहले इसको क्या कर लो, आप रिमूव कर लो, नेगेटिव। अब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। नो एरोमेटिसिटी, कहीं पर भी एरोमेटिसिटी नहीं आ रही, इसमें आ रही थी बस। करेक्ट आंसर विल बी बी। ये दोनों तो एमसीक्यू थे, बट नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएसक्यू है। बोला ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको चूज करना है। एमओटी से दिख रहा है क्योंकि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। जहां पर भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मतलब वहां पर एमओटी का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है एमओटी में दो तरीके से डायग्राम बनते हैं। एक जब आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 14 या फिर 14 से कम हो, एक जब आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हो। अगर 14 से कम हो तो आपका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके का बनता है। यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये क्या होता है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। और सिग्मा स्टार, स्टार आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। सिग्मा का मतलब सिग्मा बॉन्ड है, कहीं पाई लिखा होगा तो पाई बॉन्ड होगा। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। दो एक साथ आ गए ना एक एनर्जी लेवल पर, तब वहां पर क्या बनता है, पाई, पाई 2px, पाई 2py, और एक अकेला आ जाएगा तो सिग्मा होगा, सिग्मा 2pz। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अब आप बोलोगे कि पाई वाले ही नीचे, बॉन्डिंग वाले नीचे क्यों आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले या फिर स्टार वाले ऊपर क्यों आ रहे हैं? रीजन बीइंग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। सिग्मा स्टार 2pz। अब यहाँ पर ही z क्यों लिया, यहाँ पर ही x और y क्यों लिया? जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, जैसे जनरली एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है उस जेड को मान लेते हैं, और जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है उसी के अलोंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ऐसा हो गया। और जो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें ये क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p। नो, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है, यहाँ पर ये उल्टे हो जाते हैं, पाई वाले ऊपर चले जाते हैं और सिग्मा वाले नीचे आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। एक तो पहला क्या बोला, फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2। Ne2 में मुझे बता दो कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक नियोन में 10 होते हैं, तो Ne2 में कितने हो जाएंगे, 20। तो आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब कौन सा डायग्राम में फिल करोगे, इस वाले में, इस वाले में, राइट वाले में, क्योंकि इसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं मुझे यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं,
20, ये 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैंने फिल कर दिए, ठीक है। और बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो जो सिग्मा वाले हैं या पाई वाले हैं वो बॉन्डिंग हो जाएंगे, सिग्मा स्टार या पाई स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, ये बॉन्डिंग 2 4, ये वाले टोटल कितने हो गए 10। बॉन्डिंग में कितने हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग वालों को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए, ये भी कितने हो गए 10, 10 माइनस 10 बाय 2, 0 आंसर आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0। और अगर किसी कंपाउंड का किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये क्या है, ए करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी, हम क्वेश्चन पढ़ने में काफी बार यही गलती कर देते हैं, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा ध्यान ही नहीं देते, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है होमो। होमो क्या होता है, दो टर्म्स होती है, एक होती है होमो और एक होती है लूमो। होमो नहीं, होमो एंड लूमो। होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक जब आप डायग्राम बनाओगे उसमें जो हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको क्या बोल देंगे, होमो। लूमो क्या होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो क्या होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या होगा आपके पास, लूमो। होमो और लूमो दो आ गए हमारे पास। सो जैसे कि अगर मैं बात करूं, चलो आपको क्या बोल रहा है, F2 का बनाना है। F2 का इस टाइप का बनेगा क्योंकि एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस टाइप का बनेगा। और जो है मैंने भी डायग्राम बना दिया, जब आपके पास ये F2 का डायग्राम बन गया, एग्जैक्टली 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो मुझे बता दो इसमें होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाले हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ये है। और अगर लूमो देखो तो लूमो ये है, हाई लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, सबसे कम एनर्जी का खाली तो यही है, नीचे वाले, इसके ये नीचे वाले ये तो सारे के सारे क्या हैं, फिल्ड हैं, ठीक है। तो होमो कौन सा है, होमो F2 का सिग्मा टाइप है। ये जो हमारे ये होमो है, इसके ये कैसे है, पाई में है, तो ये ऑप्शन क्या है, रोंग है, और हमें रोंग ऑप्शन को ही टिक करना है, तो बी तो ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इनमें पार्शियल मार्किंग भी होती है, ठीक है। देन आता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। तो पहले मैं O2 का डायग्राम बना लूं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में कितने हो जाएंगे 16। तो मुझे जो है बेसिकली यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ये देखो, ये 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ठीक है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर ही निकालने को बोला है ना, O2 है ये, O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। अब काउंट करो एंटी बॉन्डिंग में, 2 4 5 6 और ये, हाँ टोटल 6 हो गए ना, टोटल 6 डिवाइडेड बाई 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। O2 प्लस का और निकाल लो, O2 प्लस का मतलब जो भी O2 का डायग्राम है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मतलब O2 का डायग्राम बना लो और अब उसके ऊपर क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। सो हमने एक और इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कर दिया। अब काउंट करना, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 5। सो आवर नेट आंसर इज 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है O2 प्लस का, जो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है ज्यादा। उस बॉन्ड, जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही ज्यादा है तो उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगी। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर, गलत, O2 प्लस की बॉन्ड एनर्जी क्या है ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है डी ऑप्शन, बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 और B2 को कंपेयर करना है, Li2 और B2 को कंपेयर करना है अब हमें। Li का लिथियम, एक लिथियम में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ठीक है? तो ये वाला डायग्राम बनेगा। एक एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिथियम Li2 में कितने हो जाएँगे? 6 हो जाएँगे, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दी मैंने यहाँ पर फिलिंग कर दी। आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लेना, 1 आ जाएगा, ठीक है? और क्योंकि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने 2, नेट आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बनाना है B2 का। B2 एक बोरॉन में 5 होते हैं तो कितने हो जाएंगे 10, तो मुझे 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, ये कर ली हमने। बॉन्ड ऑर्डर B2 का निकाल लेते हैं। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके 6 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, एंटी बॉन्डिंग में हो गए 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है ना, जहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड उसमें वहां पर दो एटम के बीच में, जैसे मान लो कि O2+ में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन आइटम इनके बीच नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, मतलब ये दोनों एटम्स क्या हो जाएंगे पास पास हो जाएंगे, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है कम हो जाती है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, तो हम इससे इस कंसेप्ट से इसको सोल्व ही नहीं कर पा रहे, ये Li2 और B2 के केस में। तो अब क्योंकि Li2 और B2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, तो हम वहां से तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते। लेकिन बताओ किसका साइज, कौन सा एटम का साइज ज्यादा होता है, लिथियम या बोरॉन? ये दोनों सेकंड पीरियड में आते हैं। सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं टाइम, बॉन्ड लेंथ क्या करती है, मतलब जो बेसिकली एटॉमिक साइज है वो क्या करता है डिक्रीज करता है। तो किसका साइज बड़ा है, लिथियम का बड़ा है बोरॉन से, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, Li2 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू B2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।